वेलकम टू आवर चैनल खाना हंगामा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने लौकी के कोफ्ते, मिक्स वेज कोफ्ते, आलू के कोफ्ते तो बहुत खाए होंगे। शकरकंदी के कोफ्ते खाए हैं क्या कभी? पता नहीं खाए होंगे कि नहीं, पर हम आज आपको बताएंगे शकरकंदी के कोफ्ते। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी शकरकंदी थी जो बॉईल करके मैंने मैश कर ली है। इसमें डाला है मैंने आधा चम्मच अमचूर, 1 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लहसुन की 5 से 6 कलियाँ बारीक कटी हुई और पिसा हुआ यानी कद्दूकस किया हुआ अदरक। इसको अच्छे से मिक्स करके पहले इसके कोफ्ते बना लेते हैं, फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसमें 2 टेबलस्पून जितना बेसन डला है। इसके राउंड अच्छे से कोफ्ते बन जाएंगे, पतला नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैंने तेल रख दिया है गरम होना। तेल गरम होता है तो जैसे कोफ्ते बनाते हैं वैसे इसको गोल्डन ब्राउन करके तलेंगे, और एक बार ये तले जाते हैं तो फिर ग्रेवी बनाएंगे। ये एक शकरकंदी में हमारे 10 बॉल्स बन गए। यहाँ हीट हो गया ऑयल, और मैंने इसको मीडियम लो फ्लेम पे कर दिया है। इसके अंदर इन्हें डाल दूँगी और इनको पहले फ्राई कर दूँगी। एक बार उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब निकालेंगे। अभी बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे जब तक नीचे से थोड़े हो नहीं जाते। हमारे कोफ्ते का बड़ा ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। तेल ठंडा हो जाता है तो एक्स्ट्रा तेल निकाल के फिर हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो चलिए अब कोफ्ते में तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पर ऑयल है मेरे पास, रिमेनिंग ऑयल जो मैंने निकाल दिया था। 1 चम्मच डाल रही हूँ जीरा और इसको तड़कने देंगे। जीरा तड़क गया तो इसके अंदर डाल देते हैं प्याज। ये 2 छोटे से मीडियम से थोड़े से छोटे साइज के प्याज को एग्जैक्टली स्मॉल भी नहीं और एग्जैक्टली मीडियम भी नहीं। इनको अब थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने देंगे। उसके बाद हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट के रखा है, वो इसके अंदर डालेंगे। देखें ये ट्रांसलूसेंट हो गए, तो अब इसके अंदर डाल देते हैं कुटा हुआ मसाला। ये 1 टेबलस्पून जितना टोटल है। एक छोटी सी गांठ थी लहसुन की हमारे पास, बहुत बड़ी नहीं थी, वो पूरी कूट ली। साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूट लिया और 2 हरी मिर्चें। तो ये टोटल एक्चुअली 1 टेबलस्पून, 1.25 टेबलस्पून जितना मिलेगा, 1.5 तो नहीं। अब प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए, इसमें जाएगा 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, और साथ ही साथ 1/3 कप जितनी टमाटो प्यूरी। इसको थोड़ा गाढ़ा करने के लिए ग्रेवी, टमाटो प्यूरी से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। इसमें साथ के साथ में हम डाल देंगे नमक, ताकि ये टमाटर जल्दी से हो जाए। टमाटर के साथ हमेशा नमक डालेंगे आप तो ज़्यादा जल्दी होंगे। तो अब स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं ग्रेवी में। और अब बाकी मसाले डालने से पहले ऑयल सेपरेट होने की वेट करें। देखिए तेल ऊपर उठाया, तो अब मसालों में हम डाल रहे हैं हल्दी 1/4 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए क्योंकि 2 हरी मिर्चें ऑलरेडी डली हुई हैं, सूखा धनिया 1 चम्मच। आप चाहें तो स्टेज पर अमचूर भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि
टमाटर खट्टे होते हैं तो हम अमचूर डाल नहीं रहे, बस मिनिमल से ही मसाले इसमें पड़ेंगे। लास्ट में डलेगा इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला। अब 1-2 मिनट इन मसालों को फूलने देते हैं 2 बूंद पानी डाल के, और फिर उसके बाद हम कसूरी मेथी, गरम मसाला और ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। मसाले अच्छे से फूल गए, इसमें गई 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये देखिए छोटा सा मसाले वाला चम्मच है, ये 1/2 टीस्पून जितना ही बनता है। थोड़ा सा हम इसको हीट करके डाल देते हैं तो 1/2 टीस्पून बन जाता है। अगर आप लेवल डालेंगे तो 1/3 टीस्पून जितना ही बनेगा। तो अब डाल देते हैं हम ग्रेवी के लिए पानी। इसे थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें 1 टेबलस्पून मलाई डाल दी है। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा लाइट हो गया है मलाई की वजह से, और एक उबाल भी आ गया है मलाई डालने के बाद, यानी कि मलाई भी अपना घी छोड़ चुकी है। तो अब हम सेक कर रहे हैं तेज़ और इसके अंदर डाल रहे हैं ग्रेवी के लिए पानी। क्योंकि हमने इसे चावल के साथ खाना है इसलिए हम थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी बनाएंगे। अगर आप रोटी या नान के साथ खाना चाहें तो ये लटपटा जैसे मंचूरियन होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा, वैसे भी अच्छा लगता है, पर चावल के साथ तो थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए ही, तो इसीलिए हम उस हिसाब से बना रहे हैं इसका ग्रेवी। अब इसको बहुत अच्छे से बॉईल आने देंगे 1-2 बॉईल आने के बाद फिर हम इसको जब सर्व करने लगेंगे तो अपने जो बॉल्स हैं, यानी कि जो कोफ्ते हैं शकरकंदी के, वो या तो इसी में डायरेक्ट डाल के और फिर 2 मिनट बाद सर्व कर देंगे, या फिर हम नीचे डिश में भी बिछाकर अपने कोफ्तों को और उसके ऊपर ग्रेवी भी डाल सकते हैं। वो ग्रेवी सोख लेगा अपने आप ही, लेकिन क्योंकि खाना खाने से पहले अगर हमने डाला तो बिल्कुल सारे एकदम बिखर जाएंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इसीलिए हम वो नहीं करेंगे। तो अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं, और चावल हमने ऑलरेडी रख दिए हैं बनने, तो एक बारी जब चावल भी बन जाएंगे तब हम परोसते वक्त ही अपने जो बॉल्स हैं या कोफ्ते हैं वो डालेंगे ग्रेवी के अंदर। तो लीजिए हमारे शकरकंदी के कोफ्ते रेडी हैं। हमने इसको गार्निश किया है कसूरी मेथी से ही। पहले हमने इसीलिए थोड़ी कम डाली थी, आप चाहें तो कसूरी मेथी की जगह धनिया से भी गार्निश कर सकते हैं, पर फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी पहले ज़्यादा डालिए। बनाइए, खाइए, हमें बताइए इसका फ्लेवर आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन यानी कि बेल आइकन दबाइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करके और हमें भी हौसला दीजिए, अपने कमेंट्स वगैरह भी दिया कीजिए। तो मिलते हैं किसी और एक दिन किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय।